Hello friends, how are you all? So as I have promised you that I will solve one question on death of the partner. In this video we are going to solve one question on death of the partner. Come to question number 5, page number 204 of your book. Please come to question number 5, page number 204 of your book. The balance sheet of Sohan, Rohan and Mohan, who were sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1 as follows. Balance sheet as on 31st March 2019. Liabilities amount रुपीज, असेट्स अमाउंट रुपीज. तो सोहन, रोहन और मोहन तीन पार्टनर्स है और दिया है बैलेंस शीट. उसमें एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस है क्या है ये पहले हमें ढूंढने हैं और वो है क्या है जनरल रिजर्व है. ओके, उसके बाद मिस्टर रोहन डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2019. अरे रे, एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वेर मेड. तो नीचे दिए हुए एडजस्टमेंट्स करने हैं. कौन मरा? रोहन. तो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 30,000. गुडविल 30,000 बोला है और कोई भी वैल्यूएशन का मतलब कोई भी ट्रीटमेंट का मेथड नहीं बोला है. और गुडविल का अगर फुल वैल्यू दिया है तो हम क्या करेंगे? फुल गुडविल मेथड हम यूज करेंगे. फिर लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी वेर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%. मतलब क्या? लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी टू बी फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%. मतलब अभी जो कॉस्ट है उनका, अभी जो कॉस्ट बैलेंस शीट में अभी दिख रहा है वो 20% कम करके है. अभी जो कॉस्ट है जो वो 20% कम करके है. सपोज ये बोतल है, ये 100 रुपीज इसकी एमआरपी है. सपोज 100 रुपीज इसकी एमआरपी है और मैंने ऐसे बोला दिस इज फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%. मतलब बुक्स में मैंने कितने को रिकॉर्ड किया अभी? 80 रुपीज को. तो अभी मेरे को कितना बढ़ाना है? 20 रुपीज बढ़ाना है. 20% नहीं बढ़ाना है, 20 रुपीज बढ़ाना है. यस, 20 रुपीज बढ़ाना है मतलब 80 का 25% बढ़ाना पड़ेगा. चलो वो मैं बात बता दूंगा आपको. फिर इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 60,000. तो इन्वेस्टमेंट का क्या वैल्यू है? इन्वेस्टमेंट का 40,000 वैल्यू है. फिर स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड बाय ₹5,000. अभी क्या बोला है? स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड बाय 5,000 बोला है. बेटा इंग्लिश को समझो. स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड बाय 5,000 और लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी वेयर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%. इसमें फर्क है. लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी वेयर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%. मतलब क्या? लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी का वैल्यू 20% से कम रिकॉर्ड किया है ऐसा हमें दिख रहा है. और स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड बाय 5,000 इसका मतलब क्या? मतलब स्टॉक को 5,000 से कम करो. फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड नहीं दिया, स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड बाय 5,000 दिया है. मतलब स्टॉक को 5,000 से कम करो. एंड प्रोविजन ऑफ 10% एज अ डेटर्स वाज रिक्वायर्ड. ऑन डेटर्स चाहिए था, एज लिखा है. पेटेंट्स वेर वैल्यूलेस. पेटेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, राइट ऑफ कर दो. मिस्टर रोहन वाज एंटाइटल्ड टू शेयर इन अ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ and it was decided that he may be allowed to retain his drawings as his share of goodwill and Rohan's drawings till the date of death was ₹25,000. तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. तो क्या बोला है? 6 नंबर का एडजस्टमेंट बोला है. रोहन एंटाइटल्ड है. किस चीज के लिए एंटाइटल्ड है रोहन? बेटा रोहन इस चीज के लिए एंटाइटल्ड है कि उसका जो प्रॉफिट आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट एग्जांपल में एबीसी के, उसके डेट ऑफ डेथ तक का जो प्रॉफिट आएगा उसके लिए वो एलिजिबल है, एंटाइटल्ड है. लेकिन उसने क्या किए हैं? उसने मरने तक, सॉरी उसकी डेथ होने तक 25,000 रुपीज के ड्रॉइंग्स किए हैं. और ये पार्टनर क्या बोल रहे हैं? बाकी के सोहन और मोहन क्या बोल रहे हैं उसको? सोहन और मोहन बोल रहे हैं ये 25,000 जो उसने ड्रॉइंग्स किए हैं ना, ये 25,000 जो ड्रॉइंग्स किए उसने, वही ड्रॉइंग्स एज अ शेयर इन प्रॉफिट आप रख लो. वही ड्रॉइंग्स एज अ शेयर इन प्रॉफिट आज आप रख लो. ओके, तो चलो क्या बनाने बोला है? प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला है. तो आप एक काम करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम ड्रॉ करेंगे और क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एज अ वर्किंग नोट हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ड्रॉ करेंगे. चलो
तो इन द बुक्स ऑफ, मैंने फॉर्मेट्स ड्रॉ करके रखे हैं, मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था इसलिए। तो आप क्या करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करो। सोहन, रोहन एंड मोहन, आप वीडियो को पॉज कर दो, 2 मिनट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करो। फिर एक एज अ वर्किंग नोट आप एक काम करो, वर्किंग नोट वन, वर्किंग नोट वन, वर्किंग नोट वन क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या फिर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोल सकते हैं इसको, तो मैं रिवैल्यूएशन ही बोल देता हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके फाइन। चलो तो बेटा स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम से। कैसे स्टार्ट होता है बेटा, फर्स्ट स्टेप, ओपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ कैपिटल इन रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट। ओके, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, सोहन 20,000, सबके 20,000 है, सब 20,000 है। ओके, रोहन और मोहन। अभी क्या बेटा, सेकेंड स्टेप, ट्रांसफर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ट्रांसफर करो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। तो 3:2:1 रेशियो है और जनरल रिजर्व है 27,000। सो बाय जनरल रिजर्व 3:2:1, मतलब 27,000 का 1/2 इसको जाएगा 13,500 बराबर, और फिर 27,000 का 6 इंटू 2 इसको जाएगा 9,000 और इसको जाएगा 4,500 बराबर, 3:2:1। और देखो बेटा 27,000 का टोटल हो रहा है क्या एक बार। उसके बाद और कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 30,000। तो आपको क्या करना है, फुल गुडविल मेथड यूज करना है, फुल गुडविल मेथड यूज करना है। और फुल गुडविल मेथड में हमने क्या बोला था, गुडविल पहले रेज करने का, फुल गुडविल रेज करने का। तो एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री करो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, तो बाय गुडविल अकाउंट, बाय गुडविल अकाउंट। और गुडविल अकाउंट कितना, बाय गुडविल अकाउंट कितना, 30,000 और तीनों में, तो 30,000 का ये आएगा, इसको आएगा 15,000 और इसको आएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2 10,000 और इसको आएगा 5,000। करेक्ट, यस और नो, करेक्ट। अभी गुडविल को राइट ऑफ करने बोला है क्या, गुडविल को राइट ऑफ करने बोला है क्या, नहीं बोला। आप करोगे क्या, आपको नहीं बोला तो आप भी नहीं करोगे। अगर उन्होंने बोला रहता गुडविल इज वैल्यूड एट 30,000 एंड ऑल पार्टनर्स और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डिसाइडेड दैट गुडविल विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, ऐसा अगर उन्होंने स्पेसिफिकली बोला रहता तो हम क्या करते, गुडविल को राइट ऑफ कर देते, यस और नो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी वेर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%। तो वर्किंग नोट 2 बनाओ आप, वर्किंग नोट नंबर 2, और वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी। तो क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, इज अंडर वैल्यूड बाय 20% बोला है। सो द वैल्यू प्रेजेंटली appearing in the balance sheet वो कितना है, अगर कोई भी चीज की वैल्यू 20% कम कर दो, मतलब क्या है, 100%, अगर परसेंटेज के फॉर्म में अगर आप वैल्यू मेजर कर रहे हो और कोई भी चीज की आप वैल्यू 20% से कम कर दो, तो उसकी अभी बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी है, 80%। इन द बैलेंस शीट इज
80% ऑफ इट्स टोटल वैल्यू, यहाँ पे देखो, अभी देखो अगर मैं 80 रुपीज की चीज, 100 रुपए की चीज को अगर 80 रुपीज पे वैल्यू करता हूं, और अगर बोलता हूं मैं उसमें अगर 20% से वो अंडर वैल्यूड है, तो कैसे उसको उसको उसके प्रेजेंट वैल्यू पे कैसा लाया जाए। ओके, तो देखो बेटा, अगर आप 80 इंटू 20% करोगे तो वैल्यू कभी सही नहीं आएगी। देखो यहाँ पे देखो, अगर मैंने सपोज लैंड एंड बिल्डिंग, अभी ये बोतल का एग्जांपल लिया था, इसकी वैल्यू क्या थी 100, 20% से अंडर वैल्यूड कर दिया, मतलब क्या है, अभी वैल्यू इसकी एग्जांपल ले लो, अभी वैल्यू क्या है इसकी 80, बोतल की अभी वैल्यू क्या है 80, और अभी आप ऐड कर दोगे 20%, ऐड 20% कर दोगे तो आप कैलकुलेटर लेके देखो 80 का 20% क्या आएगा 16 रुपीज, और वैल्यू क्या हो जाएगी 96। लेकिन वैल्यू क्या होनी चाहिए थी 100 रुपीज, वैल्यू 100 रुपीज होनी चाहिए थी, लेकिन हो कितनी रही है 96, तो बात गलत हो रही है। तो इसको वैल्यू कैसे किया जाए, इस चीज को सॉल्व कैसे किया जाए, इसको सुलझा कैसा जाए, तो देखो बेटा, इसको सुलझने का बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो, अगर आपकी वैल्यू 80% हुई है, 80 से 100 तक लेके जाना है, मतलब 80 में 25% ऐड करने पड़ेंगे, और आपको ये 25% का नहीं समझ में आता तो देखो चीज, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, देखो बात बात समझो मेरी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 40,000 विच इज 80%। बात समझ में आ रही, 80% कैसे हुई, समझ में आया। सो द करेक्ट वैल्यू इज इक्वल टू, कैसे करना है करेक्ट वैल्यू, कैसे करना है करेक्ट वैल्यू, देखो बेटा, अगर 40,000, यहां पे ध्यान दो, 40,000 अगर 80% है, 40,000 अगर 80% है, 40,000 इज इक्वल टू अगर 80% है, तो x इज इक्वल टू 100% हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 100%। फिर इंटरपोलेशन करो, इंटरपोलेशन समझता है आपको, तो कैसे होता है 40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80 कर दो, इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन, तो आएगा आपका 50,000। और अगर आप 40,000 में 20% ऐड करते तो कितना आता 48,000, तो बात गलत हो जाती। सो द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 50,000, दैट इज 10,000 एप्रिसिएशन, 10,000 एप्रिसिएशन टू बी रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद बेटा मशीनरी का वैल्यू 80,000 किया है, उसके बाद देखो मशीनरी का वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मशीनरी, और क्या है मशीनरी का वैल्यू, सेम वैल्यू ऑफ मशीनरी, यही कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, और इधर मशीनरी वर्ड डाल रहा हूं मैं, वैल्यू ऑफ मशीनरी is undervalued by 20%. So the present value presently appearing in the balance sheet is 80% of total value. So the correct value is equal to क्या आएगा, करेक्ट वैल्यू कैसे आएगा, करेक्ट वैल्यू कैसे आएगा, अभी जो 80,000 दिख रहा है बुक्स में, अभी जो 80,000 बुक दिख रहा है बुक्स में, वो कितना है 80% है, 80,000 इज इक्वल टू 80% है, तो एक्स अमाउंट रहेगा तो वो 100% रहेगा। 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स कुछ याद है, तो कैसे निकालोगे 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80, तो सिंपल आंसर है इसका 1,00,000 रुपीज। तो इसकी वैल्यू कितने रुपए से बढ़ी, इसकी वैल्यू बढ़ी 20,000 से, ट्रू आ गया ये। चलो 80,000
ऐसी बात नहीं मुझे एक्सेल नहीं आता। अभी मैं अगर इज इक्वल टू का फॉर्मूला डालूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ। इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू 1 लाख, इज इक्वल टू 1 लाख, नहीं इज इक्वल टू 1 लाख इसके आगे लिख देता हूँ, मतलब आपको लिखने में बुक में आप कैसे लिखोगे ना, इज इक्वल टू 1 लाख ऐसे लिखो बुक में। ओके चलो, तो इसका वैल्यू एप्रिसिएशन कितना है, वैल्यू एप्रिसिएशन कितना है 20,000। तो क्या होगा एंट्री, एंट्री होगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 और बाय मशीनरी, मशीनरी कितना 20,000। चलो फिर क्या बोला है बेटा, इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 60,000, अच्छी बात है। 20,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 40,000 है, एंट्री क्या होगी इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन बाय इन्वेस्टमेंट्स, कितना इन्वेस्टमेंट्स 20,000 से बढ़ेंगे। फिर क्या एडजस्टमेंट है बेटा, स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड बाय 5,000 एंड प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर्स रिक्वायर्ड। तो स्टॉक का वैल्यू 9,000 से कम करो, सॉरी 5,000 से कम करना है ना, टू स्टॉक कितना कम करना है 5,000 और डेटर्स पे प्रोविजन करो 10% की टू आरडीडी। क्या होता है एंट्री, अंडर वैल्यू होने के बाद क्या एंट्री होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स और टू आरडीडी। और क्या होगा पेटेंट्स, वैल्यूलेस है उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स। तो डेटर्स का क्या वैल्यू है, डेटर्स का वैल्यू है 3,000 और टू पेटेंट्स कितना है पेटेंट्स 12,000। तो आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करो, उसका प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट ही होगा ऐसा बात नहीं है, लेकिन इस केस में दिख रहा है प्रॉफिट हो रहा है 50,000। क्रेडिट टोटल वो लिखो डेबिट में और लिखो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और किसको ट्रांसफर करोगे ऑल पार्टनर्स को, पार्टनर्स कौन कौन है सोहन रोहन मोहन, सोहन रोहन एंड मोहन। कितना प्रॉफिट आ रहा है बेटा 50,000 में से ये माइनस करना है, 30,000 प्रॉफिट आया। तो सोहन का कितना आएगा 5,000, सॉरी 15,000, रोहन का कितना आएगा, रोहन का आएगा 10,000 और मोहन का कितना आएगा, मोहन का आएगा 5,000 बराबर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में लिखो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना सेम ऊपर का अमाउंट। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्लोज करने हैं और रोहन का बैलेंस किसको अभी रोहन का एक एडजस्टमेंट दिया है, क्या दिया है, मिस्टर रोहन was entitled to share in profit up to the date of death and it was decided that he may be allowed to retain his drawing as his share in profit. Rohan's drawing till the date of death is 25,000। तो रोहन का प्रॉफिट, रोहन को एंटाइटल्ड है प्रॉफिट के लिए, तो बेटा प्रॉफिट की पहले एंट्री करेंगे, प्रॉफिट की एंट्री करेंगे और प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट कितना 25,000 टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट, वो कितना 25,000 और ड्राइंग्स की अलग से एंट्री करेंगे, ड्राइंग्स की एंट्री अलग से करेंगे। ड्राइंग्स की एंट्री क्या होगी बेटा, रोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना
25,000 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना 25,000। ये दो सेपरेटली एंट्रीज करनी है तो भी मार्क मिलेंगे आपको। ओके, तो रोहन के कैपिटल के अकाउंट के क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बाय पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, पी एंड एल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। रोहन का कैपिटल के क्रेडिट में कितना 25,000 और रोहन के कैपिटल के डेबिट में टू ड्राइंग्स और टू बैंक, ऐसे लिखो और ब्रैकेट में ड्राइंग्स। और ऐसे हम अज्यूम कर रहे हैं ड्राइंग्स उसने कैश में किए। ओके, इसको चैलेंज मत करना अभी। आपको अगर लगता है गुड्स में किए तो आप परचेसेस लिख दो, कोई बात नहीं, वहां पे थोड़ी ना आपको कुछ पूछा है बैलेंस शीट बनाने। ओके, और इसका जो बैलेंस है बोला है कि कहाँ ट्रांसफर करना है, बोला है क्या? नहीं दी बोला। तो हम क्या करेंगे, हम इसका बैलेंस जो है वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। इसका बैलेंस जो है इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। क्रेडिट साइड का टोटल सब लोगों का ज्यादा है, वो डेबिट साइड में लिखो और लिखो इनको लिखो टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन किसको? सोहन और मोहन को। सेम अमाउंट 63,500 और 34,500। और इसका डालो टू रोहन एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। टू रोहन एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, चलो ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। टू रोहन एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, और कितना जाएगा 74,000 माइनस 25,000 इज इक्वल टू 49,000। बात समझ में आई? सिंपल चीज है, सिंपल चीज है। ओके, देखो एक आंसर बराबर है क्या? यस। चलो